साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर मैं आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत साखी लेकर आई हूँ और आज की साखी का शीर्षक है सकारात्मक हार। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साध संगत जी, गोपाल दास जी के एक पुत्र और एक पुत्री थे। उन्हें अपने बेटे के विवाह के लिए संस्कारशील पुत्र वधू की तलाश थी। उनके किसी मित्र ने सुझाया कि पास के गांव में ही स्वरूप दास जी के घर पर एक उनकी बहुत सुंदर बेटी है। गोपाल दास जी किसी काम के बहाने स्वरूप दास जी के घर पर पहुंच गए। अब वहां पर स्वरूप दास जी की बेटी को देखते ही गोपाल दास जी को उनकी बेटी पुत्र वधू के रूप में पसंद आ गई। गोपाल दास जी ने रिश्ते की बात चलाई, जो कि स्वरूप दास जी ने बड़ी खुशी खुशी स्वीकार कर ली। स्वरूप दास जी की पत्नी ने मिष्ठान भोजन आदि से गोपाल दास जी की बहुत ही आवभगत की। साध संगत जी, संयोगवश स्वरूप दास जी की पत्नी के लिए उसी दिन एक नया सोने का हार बनकर आया था, जिस दिन उनके घर पर गोपाल दास जी गए थे। अब समधन ने बड़े ही उत्साह के साथ समधी को अपना हार दिखाया। वो हार वास्तव में बड़ा सुंदर था। गोपाल दास जी ने भी जी भरकर उस हार की बहुत तारीफ की। कुछ देर उनमें आपस में कुछ बात हुई। फिर गोपाल दास जी ने लौटने के लिए विदा मांगी और अपने घर के लिए चल दिए। अब 4 दिन के बाद ही स्वरूप दास जी की पत्नी को किसी समारोह में जाना था और साथ संगत जी, स्वरूप दास जी की पत्नी को वही हार पहनना था। उन्होंने अपनी अलमारी का कोना कोना छान मारा, परंतु उन्हें हार नहीं मिला। वो सोचने लगी कि हार गया तो कहाँ गया। फिर उन्होंने कुछ निश्चय किया और अपने पति को बताया कि हार तो गोपाल दास जी चोरी करके ले गए हैं। अब स्वरूप दास जी ने अपनी पत्नी से कहा कि ठीक से घर में देखो, हार घर में ही कहीं होगा। समधी जी ऐसी हरकत नहीं कर सकते। उनकी पत्नी ने कहा कि मैंने सभी जगह देख लिया है, मुझे पूरा यकीन है कि हार तो गोपाल दास ही चुरा कर ले गए हैं, क्योंकि हार देखते ही उनकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। वो हार को बड़ा घूर कर देख रहे थे। निश्चित ही हार तो समधी जी ही चुरा कर ले गई हैं। आप उनके यहाँ जाइए और पूछिए, देखिएगा हार तो उनके पास से ही मिलेगा। साध संगत जी, बड़ी ना नुकर के बाद पत्नी की जिद के आगे स्वरूप जी को झुकना पड़ा और बड़े भारी मन से वो गोपाल जी के घर पर पहुंच गए। अब अचानक से स्वरूप जी को घर आया देखकर गोपाल दास जी शंकित हो उठे कि क्या बात हो गई है। स्वरूप जी दुविधा में थे कि आखिर समधी से कैसे पूछा जाए। अब इधर उधर की बातें करके साहस जुटाकर बोले कि आप जिस दिन हमारे घर आए थे उसी दिन घर का एक हार आया था, लेकिन वो हार मिल नहीं रहा। कुछ पल के लिए गोपाल जी विचार में पड़ गए। फिर बोले कि अरे, वो हार तो मैं ही साथ लेकर आया था। मुझे अपनी बेटी के लिए ऐसा ही हार बनवाना था, इसीलिए सुनार को सैंपल दिखाने के लिए मैं ही वो हार लेकर आया था। वो हार तो अब सुनार के यहाँ पर है। आप 3 दिन रुकिए और हार ले जाइए। किंतु असलियत में साध संगत जी, हार के बारे में पूछते ही गोपाल जी को आभास हो गया था कि हो ना हो स्वरूप दास जी की पत्नी ने उन पर चोरी का इल्जाम लगाया है। उसी समय गोपाल दास जी ने सुनार के पास जाकर अपनी आंखों से देखे गए हार के डिजाइन के आधार पर सुनार को बिल्कुल वैसा ही हार केवल 2 दिन में तैयार करने का आदेश दे दिया। तीसरे दिन सुनार के यहाँ से हार लाकर गोपाल जी ने स्वरूप जी को वो हार दे दिया और कहा कि लीजिए, संभालिए अपना हार। अब घर पर आकर स्वरूप जी ने वो हार अपनी पत्नी को सौंपते हुए पूरी हकीकत बता दी। स्वरूप जी की पत्नी ने कहा कि मैं आपको पहले ही कहती थी कि बाकी सब पकड़े जाने पर बहाना है। भला कोई बिना बताए सोने का हार लेकर जाता है। समधी सही व्यक्ति नहीं है। आप आज ही विचार करके समाचार कर दीजिए कि ये रिश्ता नहीं हो सकता। साध संगत जी,
स्वरूप जी ने फ़ोन पर गोपाल जी को सूचना दे दी और गोपाल जी ने सब कुछ सुनकर कुछ नहीं कहा, क्योंकि गोपाल जी को आभास हो गया था कि ऐसा तो होना ही था। अब लगभग 1 सप्ताह के बाद जब स्वरूप जी की पत्नी साफ सफाई कर रही थी तो उन्होंने अपनी अलमारी की अच्छे से सफाई की, तो अलमारी के पीछे के एक भाग से उन्हें हार मिल गया। निश्चित करने के लिए उन्होंने दूसरा हार ढूंढा तो वो भी मिल गया। अब स्वरूप दास जी की पत्नी के हाथ में 2 हार थे। वो सोचने लगी कि अरे ये तो बहुत गलत हुआ। गोपाल दास जी ने इल्जाम से बचने के लिए ऐसा ही दूसरा हार बनवा कर दे दिया है। स्वरूप दास जी की पत्नी ने उसी समय सारी बात अपने पति को बताई और कहा कि समधी जी तो बहुत ऊंचे खानदानी हैं, ऐसे समधी खोना तो रतन खोने के समान है। आप दोबारा जाइए, उन्हें हार वापस लौटाकर और समझाकर रिश्ता दोबारा जोड़कर आ जाइए, क्योंकि ऐसा रिश्ता बार बार नहीं मिलता। साथ संगत जी, स्वरूप दास जी दोबारा दुविधा में पड़ गए, पर ऐसे विवेकवान समधी से दोबारा संबंध जोड़ने का प्रयास उन्हें भी उचित लग रहा था। सफलता में उन्हें संदेह भी था, पर स्वरूप दास जी ने सोचा कि एक कोशिश तो कर देखनी ही चाहिए। यही सोचकर स्वरूप जी गोपाल जी के यहाँ पहुँच गए। गोपाल जी समझ गए कि शायद इन्हें अपना पुराना हार मिल चुका होगा। स्वरूप जी ने माफ़ी मांगते हुए हार गोपाल जी को सौंपा और उनसे अनुग्रह करने लगे कि जल्दबाजी में हमारा सोचना गलत था। आप हमारी भूलों को माफ़ कीजिए और उसी संबंध को दोबारा कायम कीजिए। गोपाल जी ने स्वरूप जी से कहा कि देखिए, ये रिश्ता तो अब नहीं हो सकता, क्योंकि आपके घर में शक्की और जल्दबाजी के संस्कार हैं, जो कभी भी मेरे घर के संस्कारों को प्रभावित कर सकते हैं। क्योंकि आपकी बेटी मेरे घर पर आएगी और उसके स्वभावों में भी वही आदतें दिखाई देंगी। लेकिन गोपाल जी ने स्वरूप जी से कहा कि मैं आपको निराश नहीं करूँगा। मैं अपनी बेटी का रिश्ता आपके बेटे के साथ कर देता हूँ, क्योंकि मेरी बेटी में वो संस्कार हैं जो आपके परिवार को भी सुधार देने में सक्षम है, क्योंकि मुझे अपने संस्कारों पर पूरा भरोसा है। साथ संगत जी, पहले वाले रिश्ते में जहाँ पर पहले गोपाल जी के लड़के के साथ स्वरूप जी की बेटी की शादी होनी थी, इस रिश्ते में 2 घरों के बिगड़ने की संभावना थी, परंतु नया रिश्ता, जो रिश्ता गोपाल जी की बेटी और स्वरूप जी के बेटे के बीच हुआ, वो रिश्ता दोनों घरों को सुधारने में सक्षम हुआ और स्वरूप जी की आंखें ऐसा हितैषी समधी पाकर छलछला गई। साथ संगत जी, किसी भी परिस्थिति में जल्दबाजी करने के बजाय विवेक से काम लेना चाहिए, तभी रिश्ते बन सकते हैं और संवर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि साखी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। तब तक के लिए धन निरंकार जी।